हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप सब देख रहे थे एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड। एनसीईआरटी सार संग्रह आने वाले किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण बुक है। आज के वीडियो में आपका स्वागत है फ्रेंड। आज के वीडियो में रसायन विज्ञान केमिस्ट्री जो है, इस टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो फ्रेंड तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, करते हैं स्टार्ट। इसमें पहला टॉपिक दिया गया है परमाणु संरचना, संयोजन एवं रासायनिक बंध। तो इससे जो भी क्वेश्चन है वन लाइनर फॉर्म में, उसको कंप्लीट करेंगे फ्रेंड। परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ऑफ-बाउ सिद्धांत, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के द्वारा होता है। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या A भिन्न हो, परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, वे कहलाते हैं सम न्यूट्रॉनिक्स, आइसोटोन्स कहलाते हैं। रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो अभिविन्यास ओरिएंटेशन से है। परमाणु नाभिक एटॉमिक न्यूक्लियस के अवयव कौन से हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ऐसे परमाणु जिनके प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, उसे समस्थानिक आइसोटोप्स कहा जाता है। हीलियम के नाभिक में होते हैं तो 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो 1837:1 होता है। किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो पाउली ने दिया था। वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न है? तो हाइड्रोजन, जैसे प्रोटियम कहते हैं, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम होता है। प्रमुख अप्रमाणिक कण, तो इसमें मूल कण और परम आवेश कूलाम में दिया गया है। सापेक्ष आवेश द्रव्यमान केजी में और लगभग द्रव्यमान म्यू में दिया गया है और खोजकर्ता दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो ये ई से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें आवेश कूलाम पूछा जाए तो -1.6022 × 10⁻19 होता है। सापेक्ष आवेश इसमें माइनस होता है, -1, और द्रव्यमान केजी में जो कि 9.1094 × 10⁻−31 होता है। लगभग द्रव्यमान म्यू में जो है 0 होता है। इसके खोजकर्ता जो है जे थॉम्सन है। यदि पूछा जाए इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे, तो जे थॉम्सन थे। प्रोटॉन, जिसे P से डिनोट किया जाता है, ये प्लस होता है, 1.6022 × 10⁻−19 इसका परम आवेश कूलाम होता है। सापेक्ष आवेश जो है +1 होता है। द्रव्यमान केजी में 1.67262 × 10⁻−27 होता है। लगभग द्रव्यमान म्यू में जो है 1 होता है। खोजकर्ता इसके रदरफोर्ड हैं। प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड हैं। न्यूट्रॉन की बात किया जाए, न्यूट्रॉन जिसे n से डिनोट किया जाता है, इसमें 0 होता है, ये भी 0 होता है। 1.67493 × 10⁻−27 और इसका 1 होता है। और न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक ने किया था। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आगे है, किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो पोलोनियम की होती है। कितनी? 33 होती है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। रासायनिक यौगिकों की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो अणु, मॉलिक्यूल है। तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? तो तत्व का गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर से निर्धारित होता है। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? तो नील्स बोर मॉडल को माना जाता है। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? तो परमाणु में प्रोटॉन जो है नाभिक के भीतर स्थित होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो मोजले के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे SO2 कहते हैं, में किस प्रकार के बंध होते हैं? तो सहसंयोजक बंध होते हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो
एंटोनी लेवेजेरियर को माना जाता है। डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया? तो यौगिक परमाणु दिया था। एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता डिसफिगुरमेंट जो है कहलाती है। बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में जो है होता है। हाइड्रोजन हैलोजनों का बढ़ता आयनिक लक्षण क्या है? तो HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl, उसके बाद HF है। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो डी ब्लॉक से संबंधित है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजन कितनी होती है? तो 0 होती है। ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन जो है की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता जो है बढ़ती है। न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण है? तो अस्थायी कण है। न्यूट्रिनो जो है अस्थायी कण है। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों की भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त जो हैं फनल होते हैं। आगे दिया गया है कोष और कक्षक। कोष दिया गया है, उपकोष और कक्षक और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। के कोष में n बराबर 1 होता है। इसमें 1 केवल s होते हैं और ऑर्बिटल जो है 1 होता है। इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 2 होती है। यल कोष में जो कि n बराबर 2 होता है, इसमें 2 होते हैं, s और p होते हैं। 1 + 3 बराबर 4 इसके कक्षक होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 8 होती है। यम कोष n बराबर जो है 3 होता है। s p d इसमें होते हैं। इसमें कक्षक जो है 1 + 3 + 5 होते हैं, अर्थात 9 होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या जो है 18 होती है। यदि n कोष की बात की जाए तो n बराबर 4 s p d f होते हैं। इसमें 1 + 3 + 5 + 7 बराबर 16 होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 32 होती है। ओ कोष में n बराबर 5 होता है। s p d f g होता है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 बराबर 25 होता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें जो है 50 होती है। पी कोष की बात किया जाए तो n बराबर 6 होता है, जिसमें s p d f g h होता है। 1 3 + 5 + 7 + 9 + 11 बराबर 36 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 72 होती है। क्यू कोष में n बराबर 7 होता है। s p d f g h i होता है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 होता है। इसमें कुल टोटल 49 होते हैं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 98 होता है। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? तो एकल बंध होता है। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? तो हाइड्रोजन वर्ग का सिद्धांत है। जब एक इलेक्ट्रॉन जो है चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी ऊर्जा और वेग में जो है वृद्धि होती है। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया था? तो कोशले और लेविस ने वर्ष 1916 में प्रतिपादित किया था। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता के बराबर होता है। किस बंध से युक्त यौगिक समावयवता प्रदर्शित कर सकते हैं? तो सहसंयोजी यौगिक और उप सहसंयोजिक यौगिक को। वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या A तथा समान परमाणु संख्या Z भिन्न होती है समभारिक आइसोबार कहलाते हैं। उदाहरण आर्गन Ar 18 और 40 होता है। पोटेशियम का 19 और 40 होता है आदि हैं। सहसंयोजक बंध का निर्माण कैसे होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की परस्पर जो है साझेदारी से होता है। सहसंयोजक यौगिक के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? तो वान डर वाल से बंधे होते हैं। वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हैं? वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हैं? वह विद्युत धारा का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो कार्बन की एक अपरूप है। धात्विक ठोस में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? तो धात्विक बंध मेटलिक बॉन्ड पाया जाता है। H2O2 O3 Cl2 आदि किस प्रकार के सहसंयोजक बंध बनाते हैं? तो अध्रुवी नॉन पोलर बैंड बनाते हैं। परमाणु की
संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया? तो एरविन सोंडियगर ने वर्ष 1926 में दिया था। आगे है, किसी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? तो उस कोष के उपकोषों की संख्या व्यक्त करती है। अवोगाड्रो संख्या किसने ज्ञात की थी? तो अमाडेओ अवोगाड्रो ने ज्ञात की थी। सोडियम क्लोराइड NaCl का कौन सा बंध होता है? तो वैद्युत संयोजी इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी बॉन्ड होता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर वस्तुतः क्या है? तो उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है। सहसंयोजी कोष एवं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। प्रत्येक परमाणु का 72 कोष, उसका संयोजी कोष जो है वैलेंस सेल एवं उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था है तो बोन्स आइंस्टीन संघनन है। लोहे में जंग किस कारण लगता है? तो ऑक्सीकरण के कारण लगता है। रेडॉक्स अपक्रिया क्या है? तो ऑक्सीकरण और अपचयन की संयुक्त क्रियाएं हैं। किस बंध ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी अधिकतम होती है? तो आयनिक बंध की होती है। 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो आर्गन है। 18 होता है और 38 होता है इसका। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु समस्थानिक आइसोटोप कौन सा है? तो U बराबर 235 होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है तो पॉजिट्रॉन होता है। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंतर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। किस यौगिक में वैद्युत संयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? तो अमोनियम क्लोराइड जिसे NH4Cl इसका सूत्र है, अमोनियम ब्रोमाइड NH4Br में पाया जाता है। आगे है कोष, उपकोष एवं कक्षक, सेल सब सेल एंड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं उसे कोष या कक्षा कहते हैं। प्रत्येक कोष एक अथवा अधिक उपकोषों में विभाजित होती है जिसे SPDF अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है कक्षक कहलाते हैं। किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n², जहां n जो है कोषों की संख्या से प्रदर्शित करते हैं। अगला टॉपिक है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। अम्ल, क्षार, लवण। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल C6H8O7 की उपस्थिति होती है। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या कहलाता है? तो क्षारीय विलयन कहलाता है। इसका सूत्र है Na2CO3। कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण क्या है? तो मांसपेशियों में जो है लैक्टिक एसिड का जमा हो जाना होता है। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है जिसका सूत्र है C2H2O4। बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल में का प्रयोग किया जाता है जो इमली में भी पाया जाता है, आम में भी पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। आयल ऑफ विट्रियाल किसे कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को कहते हैं। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। C4H6O5 पाया जाता है। रासायनिक उद्योग केमिकल इंडस्ट्री में कौन सा अम्ल जो है तेजाब के रूप में जाना जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जाना जाता है। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है और इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। यह जो है जल में पूर्णतः विलेय कंप्लीटली सॉल्युबल है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। नीला थोथा क्या है? तो नीला थोथा जो है कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O होता है। खाने का नमक किससे बनता है? तो शक्तिशाली अम्ल से और शक्तिशाली क्षार से बनता है।
ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल कहलाता है। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है तो 7 से कम होता है। यदि 7 होगा तो न्यूट्रल है, 7 से अधिक होगा तो क्षार है। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 जो है काम करता है। दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है तो लैक्टिक अम्ल, जिसका सूत्र C3H6O3 है। खाद्य पदार्थों के परीक्षण फूड प्रिजर्वेशन हेतु किस रसायन का उपयोग किया जाता है तो बेंजोइक अम्ल का किया जाता है। स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है तो अमोनियम सल्फेट है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड है। अम्लराज एकोरेजिया से तात्पर्य है तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण 3:1 का मिश्रण होता है। आगे दिया गया है महत्वपूर्ण अम्ल और उनके स्रोत दिए गए हैं। एसिड दिया गया है, उसके बाद स्रोत इसका, उसके बाद उपयोग दिया गया है। साइट्रिक एसिड जिसका सूत्र है C6H8 और O7, इसका स्रोत होता है नींबू, संतरा और टमाटर होता है। ये उपयोग कहाँ की जाती है धातु की सफाई में, खाद्य संरक्षण में और चमकदार नमक में किया जाता है। एसिटिक एसिड जिसका सूत्र CH3COOH है, इसका स्रोत जो है सिरका है। सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। उपयोग कहाँ किया जाता है तो खाद्य पदार्थों के परीक्षण में प्रिजर्वेशन में किया जाता है। फार्मिक एसिड का सूत्र होता है HCOOH, ये जो है मधुमक्खियों में पाया जाता है, चींटियों के डंक में पाया जाता है। कार्बनिक संश्लेषण रंगाई आदि में किया जाता है। लैक्टिक एसिड C2H2 C2H4OH COOH इसका सूत्र है। ये खट्टा दूध एवं दही में पाया जाता है। खाद्य प्रशिक्षण और स्वाद कारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। स्कॉर्बिक एसिड का सूत्र होता है C6H8O6 होता है। ये पाया जाता है आंवला में, पपीता में और ब्रोकली में। इसको विटामिन C कहते हैं। टार्टरिक एसिड जो है C4H6O6, इसका स्रोत जो है कच्चा आम है, अंगूर है, इमली है, केला है और अनानास है। खाद्य पदार्थों के प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। अगला है ऑक्जेलिक अम्ल जिसका सूत्र है C2H2O4। ये जो है इसका स्रोत पालक और टमाटर है। ये कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में और फोटोग्राफी में रंगों को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल जो है इसका सूत्र HNO3 होता है। ये फिटकरी और सोरा इसका स्रोत है। इक्योरेजिया 3HCl + HNO3 विस्फोटक के निर्माण में राख ईंधनों में ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। बोरिक एसिड जिसका सूत्र H3BO3 होता है, इसका जो स्रोत है बोरेक्स और ओरासाइट शराब है। गेहूं संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में, कीटनाशकों में और लुब्रिकेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। आगे है कृत्रिम वर्षा जिसे आर्टिफिशियल रेन कहते हैं, कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट का जली घोल अम्लीय क्यों होता है तो क्योंकि जल अपघटन के कारण जो है अम्लीय होता है। जल की कठोरता किस पदार्थ से दूर की जाती है? सोडियम कार्बोनेट व कैल्शियम हाइड्राइड के द्वारा प्रयोग की जाती है। चींटी के काटने पर जलने क्यों महसूस होती है तो जलन क्यों महसूस होती है? चींटी के द्वारा जो है फार्मिक एसिड जिसका सूत्र HCOOH का स्राव करने के कारण होता है। कौन सी गैस जो है अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग की जाती है, जिसका सूत्र CO2 होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में तथा क्षारक जो है लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं।
घरों में सिरका कैसे बनता है? तो स्टार्च के किण्वन फर्मेंटेशन द्वारा बनता है। कोको कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? तो फास्फोरिक अम्ल H3PO4 के कारण होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है, जिसे न्यूट्रल बोलते हैं। तो 7 जो है शुद्ध जल का पीएच मान है। 7 से कम होगा तो अम्लीय है और 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय है। पीएच का पूरा नाम क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। और पीएच को किसने बताया था, किसने खोज किए थे? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। अगला है आचार के परीक्षण हेतु उनमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल CH3COOH सिरका मिलाया जाता है। अम्लों व क्षारों की पहचान इंडिकेटर के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो लिटमस पेपर, फिनाप्थलीन और मेथिल ऑरेंज का प्रयोग किया जाता है। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला रंग में, मिथिल ऑरेंज को पीले रंग में और फिनाप्थलीन को गुलाबी रंग में जो है परिवर्तित कर देते हैं। वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो SO2 व NOx सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। किसके द्वारा पीएच मान को मापा गया था? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा मापा गया था। गंध सूचक को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के रूप में मुख्यतः प्याज व वनीला का प्रयोग किया जाता है। आगे दिया गया है लवण और उपयोग, इसके उपयोग बताए गए हैं। सोडियम क्लोराइड जिसका सूत्र होता है NaCl साधारण नमक, इसका उपयोग जो है भोजन निर्माण एवं आचार के परिरक्षण हेतु अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने हेतु किया जाता है। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र NaOH कास्टिक सोडा कहा जाता है। साबुन, कागज, अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में, कपड़ा निर्माण उद्योग में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र CaOH का होल ट्वाइज है, इसे चूने का पानी भी कहा जाता है। इसका उपयोग चमड़ा उद्योग में, अम्लीय क्षारीय मृदा और जल व गंदे नालों के उपचार में किया जाता है। अगला है सोडियम कार्बोनेट जिसका सूत्र है Na2CO3 जिसे धावन सोडा कहा जाता है। इसका उपयोग जो है कांच में, कागज और साबुन एवं ईंट निर्माण उद्योग में आर्द्र अभिकारक रूप में, वेट एजेंट के रूप में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका सूत्र है NaHCO3 जिसे बेकिंग सोडा कहा जाता है। अग्निशामक में और भोजन निर्माण में, खमीर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण है अगला CaOCl2 का होल ट्वाइज, इसका सूत्र होता है और इसे ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। स्विमिंग पूल की सफाई करने में, पेयजल के कीटाणु शोधक में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका सूत्र CaSO4/12H2O जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। ये टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, गृह निर्माण में, सतह को चिकना बनाने में और खिलौने के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण में की प्रक्रिया में निर्मित एक्वेरेजिया अम्लराज किन रसायनों का मिश्रण है? तो नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। लिटमस किसके प्राप्त किया जाता है? तो लिटमस जो है लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन H+ आयन के सांद्रण का मान होता है, तो इसका मान होता है 10⁻⁷ होता है। आगे है एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? तो अमोनिया है जिसका सूत्र NH3 होता है। कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान, पदार्थ दिया गया है उसके बाद पीएच मान दिया गया है। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है और पदार्थ मूत्र का जो है पीएच मान 6 होता है। रक्त का यदि पूछें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रक्त का पीएच मान जो है 7/4 होता है, 7.4 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। लार का पीएच मान यदि पूछें तो 6.5 से 7.5 के अंदर होता है।
सिरका के यदि पूछे 2.4 होता है, दूध का जो है 6.4 होता है और नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। कपड़े पर जंग लगने से जंग के दाग को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला टॉपिक है धातुएं और मेटल्स। किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो चांदी की सबसे अधिक होती है। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित की जाती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट CaSO3 से निर्मित की जाती है। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु क्रमशः कौन सी है? तो लिथियम और ऑस्मियम है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम है। मोनोजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? थोरियम का अयस्क है। मोती के मुख्य अवयव द कंपोनेंट्स जो हैं कौन से हैं? तो एरागोनाइट और कांचियोलिन है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो सोडियम और पोटेशियम है। अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क जो है किससे निर्मित होता है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट से जो है निर्मित होता है। भविष्य का धातु फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम को कहा जाता है। अभ्रक जो है कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत में प्रयोग किया जाता है। आतिशबाजी फायर क्रैकर में बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग तथा स्ट्रेशियम की उपस्थिति के कारण गहरा लाल रंग जो है उत्पन्न होता है। पटाखे की बात कर रहा है फ्रेंड। सीनेबार किसका अयस्क है? तो सीनेबार जो है पारा का अयस्क है, जिसका सूत्र होता है, जिसे डिनोट किया जाता है Hg से। औजार जो है निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तो तांबा की खोज की गई थी। क्रायोलाइट जो है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का जो है अयस्क है। अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? तो धातुकर्म मेटलर्जी कहलाता है। साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसारण गुणांक उच्च होता है। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? तो केरोसिन के तेल में, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। भार्जन रोस्टिंग प्रायः किन अयस्कों का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फाइड और ऑक्साइडों का प्रयोग किया जाता है। सोना कितने कैरेट का होता है? सोना जो है कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होती है। द्रव्य सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में किया जाता है? तो शीतलक के रूप में किया जाता है। बारूद के निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। वह कौन सी धातु है जो अपने ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? तो एल्युमिनियम है। इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण एंटी करप्शन क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो विल्सन रोग हो जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो सीजियम का उपयोग किया जाता है। कौन सा तत्व जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक बैड कंडक्टर कौन सी धातु है? तो सीसा है। भविष्य का ईंधन फ्यूचर फ्यूल किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। चतुष्फल की संरचना के कारण हीरा जो है ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है? तो प्याज में सल्फर के यौगिक की उपस्थिति है। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो पिच ब्लेंड है। शल्य क्रिया में पट्टियों में के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। सबसे कठोर धातु जो है कौन सी है? तो प्लेटिनम है। सामान्य नाम और रासायनिक सूत्र जो है दिया गया है। हराकसीस जो है इसका सूत्र होता है फेरस सल्फेट FeSO4 × 7H2O। नीला कशिश ब्लू विट्रोल जो है इस
इसका सूत्र रासायनिक नाम जो है कॉपर सल्फेट। सूत्र इसका CuSO4 इंटू 5H2 होता है। श्वेत कशिश इसे जिंक सल्फेट कहते हैं। ZnSO4 इंटू 7H2O इसका सूत्र है। लाल कशिश कोबाल्ट सल्फेट के नाम से जाना जाता है। CuSO4 इंटू 7H2O इसका सूत्र है। मणिक और नीलम को रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचान की जा सकती है। मणिक और नीलम को रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचान की जाती है। आगे है महत्वपूर्ण धातु और उनके अयस्क। धातु दिया गया है और अयस्क दिया गया है। तो सोडियम जिसका सूत्र Na होता है, Na से डिनोट किया जाता है। साधारण नमक NaCl, चिली साल्ट पीटर NaNO3, बोरेक्स N2, B4 जो है O7 इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O, एल्युमिनियम जो है बॉक्साइड Al2O3 इंटू 2H2O, क्योलिन 3Al2O3 इंटू 6SiO2 इंटू 2H2O, फेल्सपार KAlSi3O8, कोरडम Al2O3 और क्रायोलाइट जो है Na3AlF6। पोटेशियम के अयस्क जो है पोटेशियम नाइट्रेट, साल्टी पीटर जो को कहते हैं KNO3, कर्नेलाइट KClMgCl2 6H2O, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 और पोटेशियम क्लोराइड KCl। कैल्शियम इसके अयस्क जो है डोलोमाइट CaMg3CO3 इंटू होल ट्वाइस, कैल्साइट जो है CaCO3, जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O और फ्लूओस्पर CaF2, एबेस्टस CaSiO3 MgSiO3। मैग्नीशियम के अयस्क हैं मैग्नेसाइट MgCO3, डोलोमाइट MgCO3 इंटू CaCO3, कैरोनाइट KCl MgCl2 इंटू 6H2O, एप्सम साल्ट MgSO4 इंटू 7H2O। कापर के अयस्क जो है चल्कोपायराइड अथवा कापर पायराइड CuFeS2, कापर ग्लास Cu2S, क्यूपराइट Cu2O, मैलेकाइट CuOH का होल ट्वाइज CuCO3, एजुराइट CuOH का होल ट्वाइस और 2CuCO3। जिंक का अयस्क जिंकाइड ZnO, जिंक ब्लेड ZnS, कैलामाइन ZnCO3 और वेलेमाइड जो है Zn2SiO4। लेड का अयस्क गैलना है PbS, सीरूसाइड PbCO3। टीन का जो है कैसे टेराइट है SnO2। कैडमियम का जो है ग्रीनोसाइड CdS है और निकिल का मेलेराइट NiS है। मैग्नीज का जो है पायरुलुसाइड MnO2 और मैग्नाइट Mn2O3 इंटू H2O। आयरन का हेमेटाइट है Fe2O3, लिमोनाइट है 2Fe2O3 इंटू 3H2O। मैग्नेटाइट का है Fe3O4, सेडेराइट जो है FeCO3, आयरन पायराइट FeS2, कापर पायराइट CuFeS2। मरकरी का अयस्क है सिनेबार और सिल्वर का अयस्क है रूबी सिल्वर जो है Ag3SB इंटू AsS3, हार्न सिल्वर AgCl। गोल्ड का अयस्क है कैल्वेराइट AuTe2 और सिल्वेनाइट AgAuTe2। यूरेनियम के अयस्क है कार्नेटाइट K2OuO2 और इंटू VO4।
कोहोल ट्वाइस इंटू 3H2O, पिच ब्लेड U3O8। थोरियम का है मोनोजाइट। ये सभी अयस्क थे। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लिथियम का प्रयोग किया जाता है। क्विकलाइम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका सूत्र है CaO। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीजियम का प्रयोग किया जाता है। मतदाता की उंगलियों में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है, जिसका सूत्र Na2SiO3 होता है। आगे है, पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? तो पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 को कहा जाता है। जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? तो कवकनाशी एंटी फंगल के रूप में किया जाता है। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व जो है क्रमशः ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद दूसरे नंबर पर सिलिकॉन, तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम, चौथे पर आयरन है, पाँचवें नंबर पर कैल्शियम पाया जाता है और छठे पर सोडियम पाया जाता है, सातवें नंबर पर मैग्नीशियम और आठवें पे टाइटेनियम, 10वें नंबर पे हाइड्रोजन पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा यदि पूछे तो ऑक्सीजन पाया जाता है भूपर्पटी पर। आयरन पायराइड्स FeSO2 रासायनिक यौगिकों को झूठ सोना या मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। तो आयरन पायराइड्स को रासायनिक यौगिकों का झूठ सोना या मूर्खों का सोना कहा जाता है। अगला टॉपिक है अधातुएं नॉन मेटल्स। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन अथवा हीलियम भरी जाती है। गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? तो क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण जो है नहीं बनाती है। अश्रु गैस टीयर गैस किसे कहते हैं? तो अमोनियम को कहते हैं, अमोनिया NH3। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, D2O होता है। भारी जल हेवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु पाया जाता है? तो ड्यूटेरियम पाया जाता है। भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हेराल्ड यूरे ने की थी। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो विपरीत परासरण रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा किया जाता है। फिटकरी एलम गंदे के पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? तो स्कंदन के द्वारा, कोगुलेशन के द्वारा शुद्ध करती है। भारी जल किसका उदाहरण है? तो मंदक मॉडरेटर का उदाहरण है। पानी आयनिक लवण आयनिक साल्ट का सुविलायक क्यों है? क्योंकि पानी का ध्रुव आघूर्ण जो है डायपोल मोमेंट अधिक है। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट पदार्थ उत्तरदायी हैं। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है। भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है? तो 11.11% होता है। द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 11% तथा ऑक्सीजन जो है 89% होती है, जबकि परमाणविक दृष्टि से जल में हाइड्रोजन जो है 67% तथा ऑक्सीजन जो है 33% होती है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से किया जाता है? तो निर्वरीकरण के द्वारा किया जाता है। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? तो टेफ्लॉन जो है फ्लोरोकार्बन श्रेणी का पदार्थ है। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा अत्यन में सबसे कम है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे कम है। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत है? तो 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑक्सीजन पूछे थे 21%। आगे हैं सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? तो अष्टफलकी होता है। हीरा डायमंड किस तत्व का अपर रूप है? एलोट्रॉप है। तो कार्बन का अपर रूप होता है।
जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सा है? तो अमोनिया है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र Pb3O4 होता है। सामान्य ताप पर आयोडीन किस सामान्य ताप पर जो है आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? तो ठोस अवस्था में पाया जाता है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेंसिल का लेड किस पदार्थ का बना होता है? तो ग्रेफाइट का जो है बना होता है। पेंसिल का लेड किस पदार्थ का बना होता है? तो ग्रेफाइट का बना होता है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो एंथ्रेसाइट में सर्वाधिक होती है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश निम्नतम होता है? तो लिग्नाइट में जो है निम्नतम होता है। हाइलोजनों में सबसे अधिक अपक्रियशील रिएक्टिव तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन है। वह हाइलोजन जिसका प्रयोग पीड़ाहारी किस तरह प्रयोग किया जाता है? तो ब्रोमीन है। कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकलती है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? तो जल प्राप्त होता है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो नियान और पारा जो है पारावाष्प भरा जाता है। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो ऑक्सीजन की खोज जो है किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो प्रिस्टले द्वारा की गई थी। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। वायु की मुख्य संघटक गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। गोताखोरों ड्राइवर्स द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिश्रित किया जाता है। अगला है हाइड्रोजन के समस्थानिक एवं रासायनिक संकेत एक तरफ दिया गया है, परमाणु संरचना अगले तरफ दिया गया है। पोट्रियम की बात करें 1H1 होता है अथवा H सामान्य हाइड्रोजन। यह एक मात्र तत्व है जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है 0 होता है। अगला है ड्यूटेरियम 1H2 अथवा D भारी हाइड्रोजन अनेक जैव रासायनिक अपक्रियाओं में सूचक के रूप में तथा भारी जल के निर्माण में प्रयुक्त होता है। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन 1 और प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन जो है 1 पाया जाता है। टाइटेनियम जो है 1H3 अथवा T होता है। यह हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक होता है। 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन इसमें पाया जाता है। सबसे हल्का हाइड्रोजन तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है जिसका सूत्र CaOCl2 होता है। एक सामान्य शुष्क सेल ड्राई सेल में विद्युत अवघट्ट होता है तो अमोनियम क्लोराइड का होता है। कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है तो हीरा का माना जाता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन भरी जाती है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कहा जाता है। हाइलोजन तत्व की अपक्रियशीलता क्रम फ्लोरीन उससे कम क्लोरीन का, उसके कम ब्रोमीन, उसके कम आयोडीन और सबसे कम जो है एस्टीन का होता है। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व एलिमेंट जो है पाया जाता है? तो हाइड्रोजन जो है सबसे अधिक पाया जाता है। शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन के स्त्राव में कमी आती है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स का जो है कमी आती है। कौन सा तत्व जो सदैव अवस्था में द्रव अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन जो है सदैव द्रव अवस्था में रहता है। हाइलोजन समूह का वह सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा जिसमें धात्विक चमक होती है? तो आयोडीन है। जल के विसंक्रमण स्टेरिलाइजेशन में किस हाइलोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। उत्कृष्ट या आक्री गैस नोबल और इंटर्न गैस के परमाणु में 72 कोश पूर्ण होते हैं अथवा अपूर्ण तो पूर्ण होते हैं। आगे दिया गया है निम्न तापमापी प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? तो फ्रांसियम है। किस गैस को ट्रांजिस्टर गैस भी कहा जाता है? तो जीनान को कहा जाता है। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? तो जीनान को कहा जाता है। पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होता है तो श्वेत फास्फोरस जो है प्रयुक्त होता है। यदि माचिस में पूछा जाए तो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। फोटोकॉपी की मशीन में
प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सेलेनियम है। विरंजक अभिकर्मक ब्लीचिंग एजेंट के रूप में क्लोरीन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। सड़ी मछली की तरह दुर्गंधपूर्ण गैस है तो ओजोन गैस है। कौन सा अम्ल जो है कशीश तेल आयल ऑफ विट्रोल के नाम से प्रसिद्ध है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र H2SO4 होता है। विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसे कार की बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को प्रयुक्त किया जाता है। हाइलोजन अम्लों में प्रबलतम अपचायक कौन सा है? तो हाइड्रोजन आयोडाइड HI है। फ्लैशिंग गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन होती है। कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है तो सिलिकॉन कार्बाइड जो है प्रसिद्ध है। घरेलू प्रशीतक का प्रयोग में पाया जाने वाला प्रशीतक का क्या नाम है? तो अमोनिया है। डॉक्टर द्वारा निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अपर रूप कौन सा है? तो अल्फा सल्फर है। किस हाइलोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधियों के रूप में किया जाता है? तो आयोडीन का उपयोग किया जाता है। कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो रेडान जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। हीलियम, आर्गन, नियान वे उत्कृष्ट गैसें हैं जो कि किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं कर सकती हैं। मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस जो है भरी जाती है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों में कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? टाइटेनियम है। वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम है? तो हाइड्रोजन है। माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम गर्भधान हेतु पशुओं के वीर्य सीमन को सुरक्षित रखने के लिए द्रवित नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। अगला टॉपिक है मिश्र धातुएं एवं उपधातुएं, एलॉय एंड मेटलॉयड। मिश्र धातु में किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील चुंबकीय हो जाता है? तो निकिल की उपस्थिति के कारण हो जाता है। मिश्र धातु यौगिक कंपाउंड तथा विलयन सॉल्यूशन दोनों रूप में हो सकती है। वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ड्यूरेलिन का प्रयोग किया जाता है। गैसोहोल किस पदार्थ का मिश्रण है? तो एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल का मिश्रण है। टांका सोल्डर जो है किस का मिश्रण है? तो सीसा व टीन का मिश्रण है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किस प्रकार का लेप किया जाता है? तो जस्ते का लेप लगाया जाता है। पीतल किस धातुओं के मिश्रण से बनी है? तो तांबा और जस्ता की धातुओं के मिश्रण से बनी है। तांबा, कापर और टिन जो है एशियन के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है? तो कांसा बनती है, ब्रॉन्ज बनता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन की मात्रा मिलाया जाता है। मिश्र धातुएं अधिक शक्तिशाली, संक्षारण प्रतिरोधी, कोरिजन रेजिस्टेंस तथा धातुओं की तुलना में अधिक लागत प्रभावी, को इफेक्टिव होती है। जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो क्रोमियम जो है प्रयुक्त की जाती है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसका मिश्रण है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड का मिश्रण है। हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 कहलाता है। जल और चाक के मिश्रण को किस विधि से के द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो अवसादन सेडिमेंटेशन के द्वारा पृथक किया जाता है। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी उपधातु प्रयुक्त होती है? तो बोरान जो है प्रयुक्त की जाती है। कौन सी उपधातु शुद्ध रूप में एल्युमिनियम के समान दिखाई देती हैं? तो सिलिकॉन जो है शुद्ध रूप में दिखाई देती है। लेड
प्रयोग किए जाने वाला गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक है? तो आर्सेनिक का यौगिक है। कौन सी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होती है? तो आर्सेनिक जो है घातक होती है। पुनर्लेखन योग्य रिवराइटेबल सीडी एवं डीवीडी के निर्माण में प्रयुक्त उपधातु कौन सी है? तो टेल्यूरियम है। धब्बा रहित स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम 10%, मैग्नीज 0.35% और कार्बन जो है 0.25% आदि धातुओं का प्रयोग किया जाता है। कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? तो जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम किन धातुओं के मिश्रण है? तो एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन का मिश्रण है। स्टील, पीतल, कांसा तथा तांबा में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो तांबा जो है नहीं है। अमलगम क्या होता है? तो पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण होता है। सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच के निर्माण में होता है? तो क्वार्ट्ज के कांच के निर्माण में होता है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातुएं होती हैं? तो तांबा, जस्ता एवं निकिल होती है। पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? तो 10 भाग प्रति बिलियन जो है मानी जाती है। पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक कॉमन कंपोनेंट के रूप में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो तांबा जो है कॉपर जो उपस्थित होती है। किस कार्बनिक यौगिक को फायर ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है? तो मीथेन को जाना जाता है। अगला है उपधातुएं मेटलॉइड्स, तो 7 हैं। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम है। लोहा उच्च धात्विक बंधन हाई मेटेलिक बॉन्ड के कारण अमलगम का निर्माण नहीं करता है। आगे है कुछ सामान्य मिश्र धातुएं। कुछ सामान्य मिश्र धातुएं, मिश्र धातु दिया गया है, संगठन दिया गया है और उपयोग दिया गया है। कांस्य जिसे ब्रॉन्ज कहते हैं मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु है, जो कि तांबा 88% और टीन जो है 12% द्वारा निर्मित की जाती है। ये उपयोग किया जाता है मूर्तियाँ बनाने, सिक्के और बर्तन के निर्माण में उपयोग किया जाता है। पीतल जिसे ब्रॉन्ज कहते हैं, ये जो है तांबा का 70% और जिंक का 30% मिलाकर बनाया जाता है। ये बैंड बाजा, घंटियाँ, बर्तन, मूर्तियाँ के निर्माण में किया जाता है। गन मेटल तांबा का 88%, टीन का 8 से 10% और जिंक का 2 से 4% प्रयोग करके बनाया जाता है। ये मूर्तियाँ, दांतेदार, गियर और बटन आदि के निर्माण में किया जाता है। टाँका जिसे शोल्डर कहते हैं, ये टीन का 50 से 60% और लेड का जो है 40 से 50% मिलाकर बनाया जाता है और ये जो है धातुओं को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। बेल मेटल ये जो है तांबा का 80% और टीन का जो है 20% मिला करके बनाया जाता है। इसका उपयोग जो है घंटे निर्माण करने में और बर्तन एवं मूर्तियों के निर्माण करने में किया जाता है। रोल्ड गोल्ड तांबा जो है 90% और एल्युमिनियम जो है 10% को मिलाकर बनाया जाता है। ये सोने जैसे देखने वाले आभूषणों के निर्माण में किया जाता है। डच मेटल तांबा जो है 80 से 85% और जस्ता जो है 15 से 20% मिला करके बनाया जाता है। ये धातु की पतली चादर तैयार करने में और सोने जैसी पतली परत के निर्माण में किया जाता है। धब्बा रहित इस्पात जो है क्रोमियम का 15 से 20% और निकिल का जो है 8 से 10% और साधारण इस्पात को मिलाकर बनाया जाता है। ये घरेलू बर्तन, शल्य क्रिया के उपकरण और ब्लेड आदि के निर्माण में किया जाता है। क्रोम स्टील जो है क्रोमियम का 2 से 3%, आयरन का 95% और कार्बन का 0 से 5% और मैग्नीज का 0.5% से 1% मिला करके बनाया जाता है। ये घरेलू बर्तन, शल्य क्रिया के उपकरण और ब्लेड आदि निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। आगे है मैग्नीशियम जो है
एल्युमिनियम 95 से 96% और मैग्नीशियम 2%, आयरन जो है 2 से 3% को मिला करके बनाया जाता है। इसका उपयोग जो है धातु के दर्पण, वैज्ञानिक यंत्रों के निर्माण में किया जाता है। ड्यूरेलुमियन एल्युमिनियम का 95% और मैग्नीशियम का 0.5%, मैग्नीशियम का 0.5% और कॉपर का 4% मिला करके बनाया जाता है। इसका उपयोग जो है प्रेशर कुकर, वायुयान का ढांचा बनाने में किया जाता है। जर्मन सिल्वर, इसमें जो है कॉपर 50%, जिंक 35% और निकिल जो है 15% का उपयोग करके बनाया जाता है। इसका उपयोग हीटिंग कॉयल्स में बर्तन और नल निर्माण के लिए किया जाता है। क्रोम वैनेडियम स्टील जो है इसका उपयोग जो है बनाया जाता है। आयरन को 97 से 98% और क्रोमियम 0.8 से 1.1% और मैग्नीज का 0.7 से 0.9% और कार्बन का 0 से 5% जो है उपयोग करके बनाया जाता है। इसका उपयोग जो है स्प्रिंग और पहियों की धुर्री के निर्माण में किया जाता है। टंगस्टन स्टील टंगस्टन प्लस आयरन प्लस कार्बन के मिश्रण से बनाया जाता है। इसका उपयोग जो है रॉकेट के इंजन के नोजल तथा तीव्र गति के कटाव वाले उपकरण को बनाने में किया जाता है। एल्युमिनियम ब्रांज, इसका उपयोग कॉपर 90% और एल्युमिनियम के 10% मिश्रण से बनाया जाता है। इसका उपयोग जो है सिक्के, बर्तन, आभूषण एवं पेंट निर्माण में किया जाता है। नाइक्रोम का निर्माण जो है निकिल का 55 से 60% और क्रोमियम का 20% और आयरन का 20 से 25% उपयोग करके बनाया जाता है। और इसका उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक हीटर, इलेक्ट्रॉनिक आयरन का तार और बनाने में किया जाता है। आगे है एंटीमनी का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है, तो अग्निरोधक, फायर रिटार्डेंट के निर्माण में किया जाता है। बेल मेटल किसका मिश्रण है, तांबा और टीन का मिश्रण है बेल मेटल। स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो 0.1 से 2% तक होती है। भूपर्पटी में कुल भार में बोरान की कितनी मात्रा उपस्थित होती है, तो 0.001% उपस्थित होती है। आगे है हाइड्रोजन सल्फाइड उपस्थित के कारण पीतल का रंग जो है वायु में फीका पड़ जाता है। अगला टॉपिक है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिकल्स। पॉलीथीन का निर्माण किस रसायन बहुलीकरण के द्वारा किया जाता है, तो एथिलीन के द्वारा किया जाता है। डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है, तो डीजल की वाष्प और वायु होती है। बुलेट प्रूफ पदार्थ जो है के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है, तो पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एसीटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी गैस कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मीथेन जो है CH4 पाया जाता है। मीथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो छपाई में की जाती है। वनस्पति तेलों में के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो निकिल का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्सीजन का तथा एसीटिलीन का प्रयोग किया जाता है। बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक को क्या कहते हैं, तो टेफ्लॉन कहते हैं। वाहनों के इंजन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि क्या कहलाती है, तो अपस्फोटन जो है कहलाती है। वाहनों में अस्फोटन को कम करने के लिए इससे टेट्राएमाइड, एथाइड, लेड तथा बेंजीन टॉलुइन जाइलिन का मिश्रण मिलाया जाता है। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन ग्लाइकॉन का प्रयोग किया जाता है। भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए किया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, तो मिथिल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी 1984 में। किस रासायनिक यौगिक को मिरबेन का तेल कहा जाता है, तो नाइट्रोबेंजीन को कहा जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन के संगठन के रूप में कार्डाइट और ब्लास्टिंग जेलेटिन
पदार्थ पाया जाता है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? तो ए नीमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। आगे है द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया एवं टाइफाइड रोगों के उपचार के लिए किस टीके का प्रयोग किया गया था? तो DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन का प्रयोग किया गया था। शहद में कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है? तो फ्रक्टोज जो है पाया जाता है। फल पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड, अब तक वीडियो को लाइक न किए हो तो कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो जब भी बने आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला है शक्कर के किण्वन फर्मेंटेशन से कौन सा पदार्थ बनता है? तो एथाइल एल्कोहल जो है बनता है। युद्धस्थ पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट किससे बनाई जाती है? तो एसीटिलीन से बनाई जाती है। धान के खेतों से किस गैस का उत्पादन होता है? तो मीथेन गैस का उत्पादन होता है। किस एल्कोहल को वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है? तो मिथिल एल्कोहल को जाना जाता है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। संशोधित स्पिरिट रेक्टिफाइड स्पिरिट में कौन सा रसायन होता है? तो एथाइल एल्कोहल 95% होता है। बेकेलाइट किन पदार्थों के संघनन से बनता है? तो फिनाल एवं फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। किस विलायक का प्रयोग नीलपेंट हटाने वाले द्रव के रूप में किया जाता है? तो एसीटोन का किया जाता है। किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है जिसका सूत्र होता है CHCl3। किस विस्फोटक को नोबल तेल भी कहा जाता है? TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापने नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। सभी जैव यौगिकों में अनिवार्य तत्व कौन सा है? तो कार्बन है। फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? तो फार्मेलिन कहलाता है। नोबल तेल के नाम से किस कार्बनिक यौगिक को जाना जाता है? तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को जाना जाता है। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है तथा नायलॉन जो है कृत्रिम बहुलक का उदाहरण होता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज है। लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? तो यूरिनाल जो है पाया जाता है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? एलिथ्रिन जो है प्रयुक्त होता है। मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मीथेन को कहते हैं। इसका सूत्र जो है CH4 होता है। धान के खेत में ज़्यादा पाया जाता है। दुर्गंध युक्त मक्खन व दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्रमशः ब्यूटायरिक अम्ल और लाइट्रिक अम्ल जो है पाया जाता है। धूम्र कोहरा जिसे स्मोक कहते हैं में उपस्थित वह रसायन कौन सा है जो आँखों में जलन उत्पन्न करता है? तो परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसे सर्वप्रथम फ्रांसीसी रसायन विज्ञानी लुई पास्चर ने प्रयोग के बाद माध्यम से समझाया था। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा है? तो लाइनोलिक अम्ल है। न सूखने वाले तेलों में किस वसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? तो ओलिक अम्ल की अधिक होती है। डायनामाइट का मुख्य संगठक रसायन कौन सा है? तो नाइट्रोग्लिसरीन है। रेडिनटिसाइड रसायन प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो चूहों के नियंत्रण के लिए किया जाता है। कृत्रिम रेशे में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रयुक्त किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। खाद्यान्नों में अधिकांशतः विस्फोटक का कारण है तो वायु के साथ मीथेन के मिश्रण का कारण है। वैज्ञानिक होलर द्वारा सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था? तो यूरिया का किया गया था NH2CONH2। कार्बनिक
क्लोराइड COCl2 के नाम से किसे जाना जाता है? तो फाग्जीन गैस के नाम से को जाना जाता है। प्राशीतक फ्रेयान का रासायनिक नाम क्या है? तो डाइक्लोरोमीथेन है। कार्बोक्जिलिक अम्ल COOH तथा एल्कोहल OH की साथ में अपक्रिया क्या कहलाती है? तो एस्टरीकरण कहलाती है। हेक्साक्लोरोबेंजीन को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? गमकसीन के नाम से जाना जाता है। आगे दिए गए हैं यौगिक और उसके प्रयोग दिए गए हैं। ग्लूकोज जिसका सूत्र C6H12O6 होता है, इसका उपयोग जो है शराब निर्माण एवं फलों के रस परीक्षण में किया जाता है। यूरिया NH2CONH2 इसका सूत्र है, ये नाइट्रोजनी उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफार्म जो है जिसका सूत्र CHCl3 होता है, ये शैल क्रिया में निश्चेतक के रूप में, वसा तेल तथा विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFC इसका उपयोग जो है AC एवं रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में किया जाता है। एरोसाल प्ररोधक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यह जो है ओजोन के लिए बहुत ही खतरनाक गैस है। नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2 इसका उपयोग जो है विभिन्न प्रकार के पॉलिश एवं रंगों साबुन के निर्माण में किया जाता है। डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2 इसका सूत्र है, इसका उपयोग जो है चाय या कॉफ़ी से कैफीन हटाने में एरोसोल स्प्रे प्ररोधक के रूप में किया जाता है। अश्रु गैस टीयर गैस जो है इसका उपयोग मुख्य रूप से पुलिस द्वारा अनियंत्रित भीड़ को हटाने के लिए किया जाता है। मास्टर गैस जो है इसका सूत्र जो है CH4CH8Cl2S होता है, जिसे सल्फर मास्टर कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना द्वारा ब्रिटेन एवं कनाडा की सेना के विरुद्ध हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। DDT कृषि में कीटनाशकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। एस्प्रिन जो है इसका उपयोग ज्वर, दर्द और जलन आदि के उपचार में किया जाता है। यूरोट्राफिन इसका सूत्र C6H12N4 होता है, R अथवा CH2 और N4 होता है। मुख्य उपयोग इसका फिनालिक राल के निर्माण में किया जाता है। आगे है नेप्थलीन, इसका सूत्र जो है C8 और H8 होता है, C10H8 होता है। कीटाणुनाशी के रूप में कपड़ों से कीड़ों को दूर रखने वाली गोलियों के निर्माण में किया जाता है। एथिलीन ग्लाइकॉल कार में प्रतिहिमाकक रूप में किया जाता है। आयोडोफार्म का उपयोग जीवाणुनाशी के रूप में किया जाता है और पैराडिहाइडाइड का प्रयोग जो है निद्राकारी दवा के रूप में किया जाता है। एस्बेस्टास जो है अग्निशामक वस्त्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली है? तो डायनामाइट के आविष्कारक के रूप में मिली थी। विस्फोटक जिसे RDX का अन्य नाम क्या है? तो साइक्लोनाइट है। हेक्सान एवं T4 टेरिलीन क्या है? तो एक कृत्रिम रेशा है। नेत्रों का परीक्षण एल्केलाइड के किस तनुकृत घोल से पुतलियों को फैलाकर किया जाता है? तो ईओसिन से किया जाता है। आगे है किंगवन का प्रयोग एल्कोहल, ब्रेड, बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, दही, सिरका आदि के निर्माण में किया जाता है। रासायनिक अपक्रिया और गैसीय विनिमय, इसका जो है अगला टॉपिक है। जल जो है जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है। ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहते हैं। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर
पानी 100 सेल्सियस से नीचे का तापमान पर उबलता है, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। इस कारण जल का क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट जो है घट जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। कोहरे में कौन से कोलाइडी तंत्र जो है प्रयुक्त होता है? तो गैस में द्रव प्रयुक्त होता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विलेयता जो है बढ़ जाएगी। नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। पानी में चीनी का घुलना किस का उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसी मिश्रण से ठोस विलेय को पृथक करने की विधि क्रिस्टलीकरण कहलाती है। पायस इमल्सन जो है किस प्रकार का कोलायड है? तो द्रव में द्रव का कोलायड है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार का पृथक किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा पृथक किया जाता है। बायल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? नियम ताप कांस्टेंट टेम्परेचर पर लागू होता है। समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? एवोगार्डो ने जो है प्रतिपादित किया था। आगे है आदर्श गैस की ऊर्जा उनकी किस स्थिति पर आधारित होती है? तो तापमान पर आधारित होती है। गैस आदर्श व्यवहार विचलन क्यों प्रदर्शित करती है? तो उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगने के कारण प्रदर्शित करती हैं। दहन किस प्रकार की अपक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अपक्रिया है। किस ताप पर गैस जो है प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका जो है दाब घटता जाएगा। परम ताप किस नियम का परिणाम है? तो चार्ल्स के नियम का परिणाम है। गैसीय समीकरण PV = nRT में R क्या प्रदर्शित करता है? तो A मोल गैस को प्रदर्शित करता है। आदर्श आइडियल गैस जो है ऊर्जा निर्भर करती है, तो गैस के मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। पास्चुराइजेशन प्रक्रिया में दूध को पहले अधिक देर तक उच्च तापमान पर लगभग 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना किस गैस के नियम को व्यवहार में दर्शाता है? तो चार्ल्स के नियम को दर्शाता है। रोटी में कौन सी गैस पाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस जो है शून्य आयतन घेरेगी? तो परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस पर स्थित ताप पर किसी गैस का दाब जो है 3 गुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा तो तिहाई हो जाएगा। एक गैस का वाष्प घनत्व जो है 14 है, उसका अणु भार कितना होगा? तो 28 होगा। बादल इसका कोलाइडी परीक्षण है, तो वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु का। पानी में उपस्थित कोलाइडी कण जो है किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो अस्कंदन के द्वारा हटाए जा सकते हैं। सामान्य ताप और दाब NTP से क्या आशय है? तो 0 सेल्सियस या 273 केल्विन। ताप को सामान्य ताप और 760 मिमी दाब को सामान्य दाब कहा जाता है। किसी गैस की विसरण गति डिफ्यूजन स्पीड तथा उसके अणुभार में क्या संबंध होता है? तो गैस की विसरण गति उसके अणुभार के वर्गमूल के विकर्णानुपाती होती है। क्रोमैटोग्राफी तकनीक का प्रयोग मिश्रण से पदार्थ को पृथक करने के लिए किया जाता है। अगला टॉपिक है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। उत्कृष्ट गैसों का आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा गया है? तो वर्ग 18 में रखा गया है। हाइड्रोजन परिवार की इलेक्ट्रॉन बंधुता घटने का क्रम है, तो पहले F है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन है। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु जो है स्टेटिन है। आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैस तत्व शून्य वर्ग हैं? तो सभी गैसें जो है अक्रिय गैस हैं एवं परमाणविक तत्व हैं। जब किसी परमाणु के
बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है तो ऑस्मियम है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने के कारण क्या कहलाता है तो हाइड्रोजन का क्षार धातुओं व हाइड्रोजन दोनों के समांतर रखना। तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है तो एक्टिनाइड समूह जो है कहलाता है। अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे जाते हैं तो एक्टिनाइड समूह में रखे जाते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों के गुण दिया गया है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार जो है बढ़ता है। कब? जब वर्ग में ऊपर से नीचे आता है और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। विद्युत धानात्मकता जो है बढ़ती है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है। आयनन ऊर्जा जो है घटती है ऊपर से नीचे आने में और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता जो है ऊपर से नीचे आने में जो है घटती है और बाएं से दाएं जाने में बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊपर से नीचे आने में घटती है और बाएं से दाएं जाने में आवर्त में जो है बढ़ती है। किस ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं तो पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है तो लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है तो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में व्यवस्थित किया गया है। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं तो उसे वर्ग कहा जाता है। तत्वों से संबंधित प्रमुख तथ्य। कुल ज्ञात तत्व कितने हैं तो 118 हैं। प्रकृति में प्राप्त तत्व 94 हैं। कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व 24 हैं। और धातु तत्व की संख्या कितनी है तो 91 है और अधातु तत्वों की संख्या 20 है। उपधातु तत्वों की संख्या 7 है। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है तो ऑक्सीजन है। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला यदि धातु तत्व पूछे तो एल्युमिनियम हो जाएगा। सबसे हल्का तत्व पूछे तो हाइड्रोजन है। सबसे भारी तत्व पूछे तो ऑस्मियम है। सबसे हल्की धातु पूछा जाए धातु तत्व पूछा जाए तो लिथियम है। और द्रव धातु तत्व पारा होता है। द्रव अधातु तत्व ब्रोमीन है। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु तत्व कौन सी है तो चांदी है। विद्युत की सुचालक अधातु तत्व ग्रेफाइट है। सबसे अधिक आघातवर्धनीयता तत्व जो है सोना है। और सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व जो है फ्लोरीन है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व जो है फ्रांसियम और पोटेशियम है। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व जो है हीलियम है। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्त वाला तत्व जो है क्लोरीन है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व जो है फ्लोरीन है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है तो ऑक्सीजन है। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है तो सोडियम है। हड्डियों व दांतों का निर्माण करने वाला तत्व क्या है तो कैल्शियम है। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं तो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का प्रतिपादन किसने किया था तो डोबेराइन ने किया था। किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनन विभव कहते हैं। किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनन विभव कहते हैं। आगे दिया गया है आवर्त सारणी, इसका पीडीएफ दिया गया है आधुनिक आवर्त सारणी का, तो इसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अगला टॉपिक है विविध मिसलेशियस।
रेडियो सक्रियता रेडियो एक्टिविटी की माप किसके द्वारा की जाती है? तो ग्रेगर जो है काउंटर के द्वारा की जाती है। सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। द्रवित पेट्रोलियम एलपीजी के मुख्यतः कौन सी गैस उपस्थित होती है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन जो है उपस्थित होती है। यदि एलपीजी का पूरा नाम पूछा जाए तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। किस वैज्ञानिक ने रबर के वल्कनीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार किया? तो चार्ल्स गुडियर ने किया था। आगे है नाभिकीय ईंधन न्यूक्लियर ईंधन न्यूक्लियर फ्यूल किसे कहा जाता है? तो थोरियम को कहा जाता है। नौसादर का रासायनिक नाम क्या है? तो अमोनियम क्लोराइड होता है, जिसका सूत्र NH4Cl होता है। N2 और H2 द्वारा अमोनिया बनाने की हैवर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो लोहा का प्रयोग किया जाता है। सामान्य गैस जिसे कॉमन गैस कहते हैं का समीकरण जो होता है PV = nRT होता है। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रयोग किया जाता है। स्टार्च जो है किसका उदाहरण है? तो पॉलीमर का उदाहरण होता है स्टार्च। आगे दिया गया है प्रायोगिक क्षेत्र में अनुप्रयोग और प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कार्बन आयु गणना जिसे कार्बन डेटिंग कहते हैं, ये जीवाश्मों मृत जीव अथवा वनस्पति की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसे कार्बन 14 जिसे C14 के से डिनोटेड किया जाता है। यूरेनियम लेड आयु की गणना ये पृथ्वी एवं प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। यूरेनियम U-238 और लेड जो है Pb-206 है। रूबिडियम स्ट्रांसियम और आयु की गणना ये चट्टानों एवं खनिजों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। रूबिडियम Rb87 और स्ट्रांसियम Sr86 है। पोटेशियम आर्गन आयु गणना भूगर्भिक चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। पोटेशियम K40 और आर्गन जो है Ar40 होता है। चिकित्सा ट्यूमर की जांच आर्समियम 74 के द्वारा। थायराइड ग्रंथ की क्रियाशील सक्रियता की जांच आयोडीन 131 के द्वारा किया जाता है। ट्रेसर के रूप में विभिन्न रोगों की जांच और विभिन्न रोगों के उपचार दिए गए हैं। अल्पता यदि पूछा जाए क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं की जांच जो है ये की जाती है फ्लोरीन 59 के द्वारा। अंगों की संरचना के अध्ययन टेक्टिनियम 99 के द्वारा किया जाता है। रक्त प्रवाह का वेग मापने में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में ट्यूमर को नष्ट करने के लिए कोबाल्ट 60 और सीजियम 137 का प्रयोग किया जाता है। अस्थि रोगों के उपचार में फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। अगला है कृषि खाद्य संरक्षण में पादप उर्वरक परीक्षण में और उर्वरक के रूप में तो अनाज सब्जी मछली आदि को लंबे समय तक संरक्षित करने में गामा किरणें का प्रयोग किया जाता है। पौधों में उर्वरक के प्रभाव की जांच करने में कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अध्ययन में फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। आगे है उद्योग में। उद्योग जो है पेट्रोलियम भंडार की खोज में, तेल के रिसाव की जांच में और नाभिकीय ईंधन के रूप में मृदा के अध्ययन में। तो तेल के कुओं की अवस्थिति ज्ञात करने हेतु धातु की चादरों की समान मोटाई की जांच में इसमें अमेरिकियम 241 का प्रयोग किया जाता है। तेल के कुएं के अध्ययन एवं पाइपलाइनों में रिसाव का पता लगाने में सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तथा जलयानों की प्रेरणोदक प्रणाली के ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। मृदा में नमी की मात्रा ज्ञात करने में सड़क एवं भवनों के निर्माण में कैलिफोर्निया 252 का प्रयोग किया जाता है। पेयजल को रोगाण मुक्त करने के लिए इसमें क्लोरीन मिलाई जाती है। आगे है जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लोहा का भार जो है बढ़ जाएगा। मूत्रालय से आने वाली गंध
का मुख्य कारण क्या है? तो मूत्र में अमोनिया की उपस्थिति होती है। कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार किसने किया था? तो सुमिए आइजीमा ने किया था। एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग कीटनाशक पेस्टिसाइड के रूप में किया जाता है। भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र वाटर डिसलाइनेशन प्लांट जो है कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप में स्थित है। धूम्र पर्दे स्मोक कर्टेन्स जिनका प्रयोग जो है युद्ध में छिपने एवं शत्रु को धोखा देने के लिए किया जाता है, किस पदार्थ के बने होते हैं? तो टाइटेनियम ऑक्साइड के बने होते हैं। ऐसद पुष्प जो है किसे कहते हैं? तो जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। रेशम किसका उदाहरण है? तो प्रकृति रेशम नेचुरल पॉलीमर का उदाहरण होता है। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त औद्योगिकी का नाम क्रायोजेनिक्स है। पदार्थ द्रव की वह अवस्था जिसकी निश्चित आकृति और आयतन होता है क्या कहलाती है? तो ठोस कहलाती है। पोटेशियम नाइट्रेट जिसका सूत्र KNO3 होता है का प्रयोग मुख्यतः किस पदार्थ के निर्माण में होता है? तो उर्वरक के निर्माण में किया जाता है। आगे हैं सूर्य का निर्माण मुख्यतः किस तत्व से हुआ था? हाइड्रोजन और हीलियम के संघनन से हुआ था। साबुन बनाने में किस पदार्थ का मुख्यतः पूछा है? तो हाइड्रोजन है फ्रेंड। साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है। गोबर गैस डंग गैस जो है का मुख्य घटक जो है मीथेन होता है, CH4 होता है। सिलिकेट जिसको सिलिका ऑफ मैग्नीशियम के रूप में भी जाना जाता है प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है? तो भूपर्पटी में क्रस्ट में पाया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है? तो नाइट्रोजन जो है पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? तो फेरस सल्फेट है। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है अपरूपता एलोट्रॉपी कहलाता है। चार्ल्स का नियम पदार्थ के किन गुणों के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है? तो आयतन तथा तापमान के गुणों को संबंध व्यक्त करता है। CNG जिसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं का पूर्ण नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। परमाणु रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया? तो एनरिको फर्मी ने किया था। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकुलर वर्ष 1896 में किए थे। आगे दिए गए कुछ महत्वपूर्ण बहुलक सम इम्पोर्टेंस पॉलीमर दिए गए हैं। बहुलक दिया गया है उपयोग, उसके बाद फिर बहुलक और उपयोग दिया गया है। नायलॉन 6 ये रेसे प्लास्टिक और टायर रस्सी बनाने में प्रयोग किया जाता है। यदि पूछा जाए पॉली इथाइल एल्क्राइलेट का प्रयोग तो ये फिल्म बनाने घर के पाइप तथा कपड़े बनाने में किया जाता है। नायलॉन 66 का प्रयोग ब्रश संश्लेषित रेशा पैराशूट रस्सी तथा दरी बनाने में किया जाता है। टेरिलीन का प्रयोग जो है रेसे बेल्ट तथा तार टेंट बनाने में किया जाता है। बाइकेलाइट का प्रयोग गियर सुरक्षा परत तथा विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। पॉलीथीन का प्रयोग विद्युत रोधक पैकिंग घरों तथा प्रयोगशाला में किया जाता है। मैलामाइन जो है फॉर्मल्डिहाइड इसका उपयोग जो है प्लास्टिक के रेसिन बर्तन बनाने में किया जाता है। पॉलीस्टाइरीन इसका विद्युत रोधक पैकिंग पदार्थ खिलौने तथा घरेलू वस्तुओं में इसका उपयोग किया जाता है। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल इसके उपयोग जो है संश्लेषित रेशा तथा संश्लेषित ऊन बनाने में किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका रेनकोट वैग विनाइल और फर्श चमड़े के कपड़े का प्रयोग किया जाता है। आगे है स्टाइरिन ब्यूटाइडाइन रबर इसको ऑटोमोबाइल टायर तथा चप्पल बनाने में किया जाता है। ट्राइल रबड़ जो है इसका उपयोग सीले बनाने में और टैंक के अस्तर बनाने में किया जाता है। टेफ्लॉन ये विद्युत रोधक खाने के बर्तन के लेपन में किया जाता है। बायो डीजल के निर्माण में जेट्रापा और सरसों जोजोबा अलसी आदि का प्रयोग किया जाता है। बायोडीजल के निर्माण में जेट्रापा सरसों जोजोबा अलसी आदि का प्रयोग किया जाता है।
फ्रेंड, अब तक वीडियो को लाइक न किए हो तो कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसका PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम टीचिंग दर्पण को ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड, उसमें PDF पड़ जाएगी। आगे है, किस ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है? तो हाइड्रोजन का सर्वाधिक होता है। सड़कों पर प्रकाश के लिए सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इनका प्रकाशी एक वर्णी पीली रोशनी होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होते हैं, विभक्त जो है नहीं होते हैं। फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का प्रयोग किया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो 47% होता है यूरिया में नाइट्रोजन। यदि पूछा जाए तंबाकू में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। PEM किसका संक्षिप्त रूप है? तो प्रोटीन एनर्जी माली न्यूट्रिएंट्स का संक्षिप्त रूप है। अगले हैं, जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है? तो जल का क्वथनांक जो है इसके अणु जो है हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं। मच्छर रोधी क्वाइन में पाइरेथ्रम, पाइरेथ्रिन, एलेथ्रिन आदि रसायन प्रयोग किए जाते हैं। यह एक बीजी पौधे से प्राप्त होता है। अग्निशामक यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रयोग की जाती है। रासायनिक उर्वरक के निर्माण में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का मुख्य संगठक के रूप में तथा सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम का द्वितीयक संगठनों के रूप में उपयोग किया जाता है। चूहा विष के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा था? तो रेयान था। सीमेंट मुक्तक किसका मिश्रण है? तो सीमेंट जो है कैल्शियम के सिलिकेटों और एल्यूमिनेट का प्रयोग होता है। यूरिया उर्वरक के उत्पादन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अमोनियम सल्फेट क्या है? तो एक मिश्रित उर्वरक है। पसीना रोधी उत्पाद में समानतः कौन सा रसायन उपस्थित होता है? तो एल्युमिनियम यौगिक जो है उपस्थित होता है। मानव अस्थियां में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। जेली के निर्माण हेतु कौन सा फल सर्वाधिक है? तो अमरूद जो है सर्वाधिक होता है। संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2011 को किस रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान के वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आगे हैं, पादपों की वृद्धि हेतु आवश्यक पोषक तत्व हाइड्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, मैग्नीज, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, कॉपर, बोरान, मोलिब्डेनम और क्लोरीन है। साबुन निर्माण की विधि साबुनीकरण कहलाती है। और वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण कौन सा है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड है। डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो डीजल की जो गुणवत्ता है वो सीटेन संख्या के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। आगे है, कांच को रंग प्रदान करने वाले पदार्थ। तो कांच को जो है रंग प्रदान करने वाले पदार्थ कौन से हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये जो है हरा और हरा पीला जो है रंग देता है। सिलोनियम ऑक्साइड जो है नारंगी लाल रंग देता है। क्यूप्रस लवण जो है लाल रंग देता है। फेरिक लवण और सोडियम यूरेनेट जो है प्रदीप्तिशील पीला कांच का रंग देता है। कैडमियम सल्फाइड जो है नींबू जैसा पीला रंग देता है। और गोल्ड क्लोराइड और पल्पिल ऑफ कैसियस जो है रूबी जैसा लाल रंग देता है। कार्बन जो है कहरुआ रंग देता है। और क्यूप्रस ऑक्साइड कैल्शियम सल्फाइड जो है चटक लाल रंग देता है। कोबाल्ट ऑक्साइड जो है गहरा नीला रंग देता है। और सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड जो है
हरा रंग देता है। क्यूप्रिक लवण जो है पीकाक रंग देता है। भूपर्पटी कर्स्ट में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन 46.86% पाया जाता है, तो सिलिकॉन जो है 27.72% पाई जाती है। आगे दिया गया है प्रमुख थर्मोप्लास्टिक और उपयोग दिया गया है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन जो है पाइप, कुर्सी, मेज, थैले, बोतल, खिलौने आदि के निर्माण में किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड जलपूर्ति के पाइप, बैग, खिलौने, रखने वाले बैग आदि के निर्माण में किया जाता है। पॉलीस्टाइरीन जो है ये स्टाइरिन खाना रखने वाले कंटेनर, खाने के प्लेटों, सीडी केस, रेडियो, टीवी कैबिनेट आदि के निर्माण में किया जाता है। ल्यूसाइड एक्रिलिक ग्लास और एक्रिलाइट जो है कांच के स्थान का प्रयोग कॉन्टेक्ट लेंस के निर्माण में किया जाता है। टेफ्लॉन जो है नॉन स्टिक बर्तनों, गैस्केट आदि के निर्माण में किया जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसे एलपीजी कहते हैं का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो खाना पकाने में और वाहन के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड पदार्थ का शक्तिकारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। घरेलू गैस के सिलेंडरों में गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए गैस में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, तो एथिल मर्केप्टन जो है मिलाया जाता है। कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है, तो हाइड्रोजन ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। किसका प्रयोग जो है नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है, तो द्रव हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। पारा जो है मरकरी धातु समांतर ताप पर द्रव अवस्था में होती है। किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया, तो सीबी देसाई ने किया था। जेट्राफा नामक वनस्पति किस ईंधन का निर्माण किया जाता है, तो ये बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। क्लोरीनन क्या है, तो क्लोरीनन जो है संदूषित जल में क्लोराइड की थोड़ी मात्रा में मिलाना है। आवश्यक तेलों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, टर्पिनोइड जो है पाया जाता है। आगे हैं ऑक्टेन संख्या। ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का मान न्यूनतम होता है, तो एन हेप्टेन का मान न्यूनतम होता है। मिट्टी के तेल में क्वथनांक को 150 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस ताप परिसर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। धातु की शुद्धता का निर्धारण जो है किसकी सहायता से किया जा सकता है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा किया जा सकता है। संक्षारण किस पदार्थ की अपक्रिया है, तो रेडॉक्स की अपक्रिया है। वह कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे तांबे के तार पर गर्म करने पर नीले हरे रंग की लौ निकालती है, तो क्लोरोबेंजीन है। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो जे थॉमसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो जिप्सम मिलाया जाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। सबसे प्रभावी पीड़ानाशी कौन सी है, तो आर्गेनोफॉस्फेट है। दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स जो है में किस रसायन की गंध होती है, तो मेथाइल सिलिसिलेट की गंध होती है। साबुन का उपयोग किस प्रकार के जल में करना चाहिए, तो मृदु जल अर्थात सॉफ्ट वाटर में करना चाहिए। ओजोन परत ओजोन लेयर का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस के कारण हो रहा है। सीमेंट फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूरों में सामान्यतः कौन सी बीमारी होने का जोखिम है, तो साइटोसिलिकोसिस बीमारी होने का जोखिम है। किस उत्पाद को साबुन रहित साबुन सोप लेस कहा जाता है, तो अपमार्जक डिटर्जेंट को कहा जाता है। रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया कौन सा अवकारक शामिल होता है, तो एल्युमिनियम जो है शामिल होता है। सामान्य उर्वरक में कौन से 3 प्रमुख तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस होते हैं। उर्वरकों के रूप में कौन से कैल्शियम लवण का प्रयोग किया जाता है, तो
कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से प्रकाशित होता है? तो मंद ऑक्सीकरण के रूप में प्रसारित होता है। विमानन ईंधन को जमने से रोकने के लिए उसमें एथिल ग्लाइकॉल पदार्थ मिलाया जाता है। अगला टॉपिक है रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोज और आविष्कार। तो एक तरफ खोज दिया गया है, एक तरफ आविष्कार दिया गया है। इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, इलेक्ट्रॉन की खोज तो जे थॉमसन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किए थे। पॉजिट्रॉन की खोज कार्ल एंडरसन ने किए थे। परमाणु क्रमांक की खोज जो है मोजले ने किए थे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है लेवजाइर ने किए थे। गुणित अनुपात का नियम जो है डाल्टन ने इसका खोज किए थे। सापेक्षता सिद्धांत का खोज किसने किया था? तो आइंस्टीन ने किए थे। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध आइंस्टीन द्वारा खोजा गया था। गैसों का विसरण का नियम किसने दिया था? तो ग्राहम ने दिए थे। चार्ल्स का नियम जो है चार्ल्स ने दिए थे। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किए थे? तो मोजले ने किए थे। त्रिक नियम जो है डेवेराइन ने दिए थे। क्वांटम सिद्धांत जो मैक्स प्लैंक द्वारा खोजा गया था। अपवर्जन सिद्धांत पाउली ने इसका खोज किया था। तरंग यांत्रिकी जो है सिद्धांत डी ब्रागली द्वारा दिया गया था। क्रमिक रचना नियम जो है आपबाउ द्वारा खोजा गया था। कृत्रिम रेडियो सक्रियता जूलियट द्वारा खोजा गया था। वर्ग विस्थापन नियम सांडी और फ्रांजान के द्वारा खोजा गया था। तनुता नियम जो है ओस्टवाल्ड द्वारा ये खोजा गया था। विद्युत अपघट्ट का नियम फैराडे द्वारा दिया गया था। सहसंयोजकता लुईस द्वारा ये खोजा गया था। पीएच मापकरण जो है सोरेंसर द्वारा किया गया था 1901 में। आवर्त सारणी का खोज डिमिट्री मेंडलीव द्वारा दिया गया था। अष्टक नियम न्यूलैंड्स द्वारा दिया गया और परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन द्वारा दिया गया था। बोर सिद्धांत नील्स बोर द्वारा खोजा गया था। अधिकतम बहुलता सिद्धांत हुंड्स द्वारा दिया गया था। अनिश्चितता का नियम हाइजेनबर्ग द्वारा दिया गया था। क्लोरीन जो है की खोज सीले ने किए थे। आगे है रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरवेल ने किए थे। समस्थानिक की खोज सार्डी ने किए थे और भारी जल यूरे द्वारा खोजा गया था। हीलियम जो है हीलियम की खोज लाक-एयर द्वारा किया गया था। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले व सीले द्वारा की गई थी। सोडियम की खोज डेवी ने किया था। पोटेशियम की खोज डेवी ने किया था। रेडियम की खोज क्यूरी दंपति ने किया था। थोरियम की खोज बर्जीलियस ने किया था। यूरेनियम की खोज क्लेप्रोथ ने किया था। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड द्वारा की गई थी। नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड द्वारा किया गया था। मेसान की खोज युकावा द्वारा और स्थित अनुपात का नियम प्राउस्ट द्वारा दिया गया था। व्युत्क्रम अनुपात का नियम रीचर द्वारा खोजा गया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव हेनरिच हार्ट द्वारा दिया गया था। विद्युत संयोजकता जो है कासिल द्वारा दिया गया था। उत्प्रेरण बर्जीलियस द्वारा खोजा गया था। हाइड्रोजन कैवेंडिश द्वारा खोजा गया था। नाइट्रोजन जो है डेनियल रदरफोर्ड ने खोजा था। आर्गन जो है रैंजे और रैले द्वारा दिया गया था। मैग्नीशियम की खोज डेवी ने किए थे और कैल्शियम की खोज डेवी ने किए थे। अवोगाड्रो की परिकल्पना जो है ये अवोगाड्रो द्वारा दिया गया था। बायल का नियम जो है रॉबर्ट बायल द्वारा दिया गया था। आंशिक दाब का नियम डाल्टन ने इसका खोज किया था। प्रासरण दाब का नियम बर्कल द्वारा दिया गया था। पोलोनियम जो है पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। आगे दिया है कोयले के भंजक आसमन के पश्चात ठोस अपशिष्ट के रूप में पर्याप्त होता है। आगे है रासायनिक पदार्थ के व्यापारिक नाम और उनके रासायनिक सूत्र दिए गए हैं। एक तरफ नाम दिया गया है व्यापारिक नाम, उसके बाद रासायनिक पदार्थ और रासायनिक सूत्र दिया गया है। जैसे साधारण नमक इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं और इसका सूत्र जो है NaCl होता है। बेकिंग सोडा इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, इसका सूत्र NaHCO3 होता है। धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट, इसका सूत्र
Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, इसका सूत्र NaOH होता है। सुहागा को बोरेक्स कहते हैं, इसका सूत्र Na2B4O7 इंटू 10H2O होता है। फिटकरी जिसे पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट जिसे एलम भी कहते हैं, इसका सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल ट्वाइस इंटू 24H2O। सोरा को पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं और इसका सूत्र KNO3 होता है। आगे है विरंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, इसका सूत्र CaOCl2 होता है। चूने का पानी जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस होता है। जिप्सम जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड कहते हैं, इसका सूत्र CaSO4 इंटू 2H2 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के रूप में जानते हैं और इसका सूत्र CaSO4 इंटू 12H2O होता है। चाक को कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है और इसका सूत्र CaCO3 होता है। बिना बुझा हुआ चूना इसे कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है, इसका सूत्र CaO होता है। चूना पत्थर इसे कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है और इसका सूत्र CaCO3 होता है। संगमरमर इसे कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है, CaCO3 इसका सूत्र होता है। आगे है नौसादर जिसे अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है, इसका सूत्र NH4Cl होता है। लाफिंग गैस को हास्य गैस भी कहते हैं और यह नाइट्रस ऑक्साइड इसको कहा जाता है और इसका सूत्र N2O होता है। लाल सिंदूर लेड लेड पायराइड इसको कहा जाता है, Pb3O4 इसका सूत्र होता है। नमक का अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसे HCl कहते हैं, इसका सूत्र है। और हाइड्रो अम्ल अम्लराज इसका सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्लस सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है, ये HNO3 प्लस 3HCl इसका सूत्र होता है। जल गैस इसे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिश्रण कहा जाता है और ये CO प्लस H2 के मिश्रण से बनता है। बॉक्साइड हाइड्रेट एल्युमिनियम इसका सूत्र Al2O3 इंटू 2H2 होता है। शुष्क बर्फ जिसे ठोस कार्बन कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, तो इसका सूत्र CO2 होता है। मैग्नीशिया इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड भी कहा जाता है और इसका सूत्र MgO होता है। आगे है जिंक ब्लैक जिंक, इसका सूत्र इसे जिंक सल्फाइड भी कहा जाता है, इसका सूत्र ZnS होता है। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है, इसका सूत्र D2O होता है। सिलिका को सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहा जाता है और इसका सूत्र SiO2 होता है। मार्स गैस जिसे मीथेन कहते हैं, इसका सूत्र CH4 होता है। सिरका जिसे एक्स्टिक अम्ल या तन विलयन कहा जाता है, CH3COOH इसका सूत्र होता है। एल्कोहल जिसे एथाइल एल्कोहल भी कहा जाता है, इसका सूत्र C2H5OH होता है। आगे है पेंसिलिन प्रथम प्रतिजैविक औषधि है। इसका आविष्कार 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इंग्लैंड ने किया था। तो आपका ये रसायन विज्ञान कंप्लीट होता है फ्रेंड। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड। इसका PDF टेलीग्राम टीचिंग दर्पण ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें PDF पड़ जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला वीडियो इसका ना देखे हो फिजिक्स वाला तो देख लीजिएगा फ्रेंड, उसमें यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा टीचिंग दर्पण, आपको वीडियो मिल जाएगा। सारे वीडियो बनाए गए हैं सभी सब्जेक्ट का, तो वहाँ से आप सब देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।